हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये स्कीम में कोई रिस्क भी नहीं है, बल्कि इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी बाकी एफडी स्कीम से कहीं ज़्यादा मिलता है। अगर आप जीरो रिस्क के साथ ज़्यादा ब्याज कमाना चाहते हैं और इस सरकारी स्कीम में वन टाइम डिपॉजिट करके एक रेगुलर इनकम पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप किस तरीके से इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सरकारी स्कीम का नाम है आरबीआई सेविंग बॉन्ड स्कीम, जिसे आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड स्कीम भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें फ्लोटिंग रेट का मतलब होता है कि इसमें आपको जो ब्याज मिलता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, यानी इसमें हर 6 महीने में इंटरेस्ट रेट को बदला जाता है। और ऐसा नहीं है कि कल को महंगाई दर अगर 5% है तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो भी 5% के आसपास रखा जाएगा। ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया जाता है वो महंगाई दरों को ध्यान में रख के किया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उससे 0.35% इंटरेस्ट रेट इसमें हमेशा अधिक दिया जाता है। अभी हाल ही में आरबीआई सेविंग बॉन्ड स्कीम का फिर से इंटरेस्ट रेट रिवाइज किया गया है, जो कि 8.05% है। ये 8.05% जो इंटरेस्ट रेट है ये जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 तक वैलिड रहेगा। इसके बाद फिर इसे जनवरी में रिवाइज किया जाएगा। इस आरबीआई बॉन्ड की खास बात यह है कि जिस तरह से इसमें इंटरेस्ट रेट को हर 6 महीने में रिवाइज किया जाता है, ठीक उसी तरह से जो पैसा आपका इसमें जमा होता है और उस पर जो आपको ब्याज मिलता है वो ब्याज भी आपको हर 6 महीने में सीधे आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। ये पेमेंट आपको साल में 2 बार, एक तो मिलती है आपको 1 जनवरी को और दूसरी मिलती है आपको 1 जुलाई को। जबकि एफडी में इससे ठीक उल्टा है। एफडी में आपने जितने साल के लिए एफडी की होगी उतने साल के लिए आपको एफडी के ब्याज का इंतजार करना होता है। जब वो आपकी एफडी क्लोज होती है तब जाके आपको पूरा पेमेंट मिलता है। आरबीआई बॉन्ड में आपको जो ये इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 8.05%, ये बैंकों में मिलने वाले सभी एफडी रेट से काफ़ी बेहतर है। अब ऐसे में कुछ लोग कहेंगे कि कुछ प्राइवेट बैंक हैं जो आपको 9% तक का ब्याज दे रहे हैं एफडी में। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज़ ये देखें कि अगर कल को वो प्राइवेट बैंक डूब जाता है तब आपके अमाउंट का क्या होगा, क्योंकि जो आरबीआई द्वारा लिमिट दी गई है वो 5 लाख तक की है। मतलब अगर 5 लाख तक आपका एफडी में पैसा डूबता है, बल्कि एफडी में नहीं, ओवरऑल आपका जो अमाउंट डिपॉजिट है बैंकों में, तो उस अमाउंट का 5 लाख तक आपको क्लेम मिल जाता है। लेकिन ये क्लेम भी आपको टुकड़ों में मिलेगा। तो उससे अच्छा 9% का ब्याज अच्छा है या खुद आरबीआई आपको 8.05% का जो ब्याज दे रहा है ये बेहतर है? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम इस आरबीआई बॉन्ड के जो बाकी अदर फीचर्स हैं उनको एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरबीआई सेविंग बॉन्ड एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई द्वारा लाई जाती है। और आप सभी जानते हैं कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के सभी बैंकों का बैंक है, इसलिए ये स्कीम 100% सुरक्षित मानी जाती है। आरबीआई बॉन्ड में आप मिनिमम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम पैसे जमा करने की कोई अपर लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना पैसा इसमें जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस बॉन्ड के लिए जो एलिजिबिलिटी है, पहली तो ये है कि इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। सेकंड चीज़, इसमें एनआरआई एलिजिबल नहीं है। थर्ड, इसमें आप इंडिविजुअल अकाउंट यानी सिंगल अकाउंट या फिर जॉइंट अकाउंट या फिर एक माइनर अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। लेकिन जो इसमें माइनर अकाउंट रहेगा वो पेरेंट्स मैनेज करेंगे। और इसमें HUF अकाउंट भी खोला जा सकता है। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका लॉक इन पीरियड है 7 साल, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसमें से आप 7 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। लेकिन सीनियर सिटीजन को इसमें कुछ छूट दी गई है। अब हम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर की हेल्प से ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसमें कितने पैसे जमा करने पर हमारा कितना पैसा इसमें बन सकता है। जैसे अगर आप इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं और करंट इंटरेस्ट रेट है 8.05%, लॉक इन पीरियड आप जानते हैं 7 साल है, तो इसमें आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 1,73,751 रुपये बनेंगे। यानी इसमें आप जो इंटरेस्ट कमाएंगे वो 73,751 रुपये कमाएंगे। और अगर आप इसमें 5 लाख रुपए जमा करते हैं 7 साल के लिए तो टोटल इसमें आपका अमाउंट बनेगा 8,68,756 रुपये। इसमें आपका ब्याज बनेगा 3,68,756 रुपये। ठीक इसी तरह से
अगर आप इसमें 10 लाख रुपए जमा करते हैं 7 सालों के लिए तो इसमें आपका टोटल अमाउंट बन जाएगा 17,37,513 रुपये। इसमें आप इंटरेस्ट कमाएंगे 7,37,513 रुपये। और अगर आप इसमें 15 लाख रुपए जमा करते हैं 7 सालों के लिए तो इसमें आपका टोटल अमाउंट बनेगा 26,06,269 रुपये। और इसमें आपका जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 11,06,269 रुपये। अब बात करते हैं इसके टैक्स के बारे में। दोस्तों, इस RBI बॉन्ड में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है, क्योंकि इसमें आपके इंटरेस्ट को एक इनकम के रूप में देखा जाता है। यानी एक साल में आपकी जितनी इनकम है प्लस में ये इंटरेस्ट, अगर वो टैक्स स्लैब में आती है तभी आपको इसमें टैक्स देना है, अदरवाइज नहीं। अब जानते हैं कि RBI सेविंग बॉन्ड में हम कैसे निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन में आपको अपने नेट बैंकिंग में जाना है, वहाँ आपको एक इन्वेस्टमेंट करके टैब मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड का एक टैब मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको उसमें सारी डिटेल फिल कर देनी है और फिर उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट RBI के पास पहुंच जाएगी और कुछ दिनों में ही आपको ये बॉन्ड इशू कर दिए जाएंगे। एक तो हो गया ये तरीका, और दूसरा तरीका ऑफलाइन वाला। उसमें आपको अपने बैंक में जाके विजिट करना है, वहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसे फिल करके दे देना है। तो इन 2 तरीकों से आप RBI सेविंग बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने RBI सेविंग बॉन्ड के बारे में सब कुछ जान लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।